नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और ये वीडियो, इसका टाइटल है अपसेट अफगान फैंस थ्रैश पाकिस्तानी फैंस, एंग्री पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एशिया कप में क्या हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, उसमें फिर विवाद हो गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच आई। बाद में फैंस आपस में भिड़ गए, अफगानियों ने पाकिस्तानियों की पिटाई कर दी, स्टेडियम के भीतर भी स्टेडियम के बाहर भी। तो एक वीडियो रिएक्शन मैंने किया जिसमें पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड हैं या जो पत्रकार हैं वो दे रहे थे अपना अपना रिएक्शन। अब पाकिस्तान के आम लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के आम लोगों का रिएक्शन इस पर क्या है, चलिए देखते हैं। कल जो शारजा स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद हुआ, स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर, क्या कहेंगे आप उस सारे मामले को, किस नज़र से देखते हैं? नहीं, कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान बड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अफसोसनाक वहाँ पे वाक़या पेश आया। और ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे माली तौर पर, चाहे जब उनके अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। लेकिन कल अफगानिस्तान के जो प्लेयरों ने जिस तरीके से आसिफ अली के साथ बदतमीज़ी की है, आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे, हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी। लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता, इतनी तो इंडियन को हमारे से नफरत नहीं, जितनी अफगानिस्तान ने हमारे साथ ये कल हरकत की है। आसिफ अली जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलता है, शरीफ सा बंदा, आपको पता है, वो छक्का भी मारा हो तो चुप करके खेल लेता, लेकिन जिस तरीके से जब वो आउट हुए, गेम है, गेम के अंदर आउट भी होता है, छक्के भी लगते हैं, मैच जीतते भी हैं, मैच हारते भी हैं। आप आउट करने के बाद जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, इखलाकी तौर पे आपने बड़ी गंदी हरकत की है, जिससे पूरा पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुस्से का इजहार कर रही है। चलें ये अच्छा, तो बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ना अपनी ही कड़वी दवाई पीनी पड़ी है। पाकिस्तान टीम का अगर आप इतिहास देखेंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स का आप इतिहास देखेंगे, वो चाहे शोएब अख्तर रहे हों या बड़े से बड़े और भी बॉलर रहे हैं, एक आध को छोड़ दूं, तो इन लोगों ने भी कम हरकतें नहीं की हैं। मुझे याद आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ एक मैच चल रहा था और आपके वही शाहीन अफरीदी जो बॉलर हैं, उन्होंने बिना बात के बॉल जो है वो बांग्लादेशी बैट्समैन को खींच के मारी थी बॉल। वो चलो बांग्लादेशियों ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन अब जब आप वीडियो देखेंगे, ये वीडियो देखिए आप, इसमें आपको लग रहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर रन लेने के लिए दौड़ रहे थे या कुछ नहीं। शाहीन अफरीदी ने जानबूझकर बॉल खींच के मारी थी उस बैट्समैन को, क्योंकि उस बैट्समैन ने उनके गेंद पर रन बनाए थे। ये अच्छा बिहेवियर है? आप ये प्रोफेशनल बिहेवियर कह रहे हो आप? शोएब अख्तर आपके महान गेंदबाजों में से एक, उनका अग्रेशन तो भाई अलग ही लेवल पर था। उनके ऊपर तो गुरूर छाया हुआ था कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं बॉल फेंकता हूं, मेरे सामने तू कौन सा बैट्समैन है बे, तोड़ के घुस जाऊंगा। उन्होंने मैच में कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं जो बताने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल द्रविड़ वाला किस्सा आपको याद ही होगा, बहस हुई थी वहां पे, उनका आपने चेहरे का एक्सप्रेशन देखे उन तस्वीरों में, तब तो आपको याद नहीं आएगा। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने एग्जाम्पल दिया, इंजमाम उल हक का एग्जाम्पल दिया, बैट लेके मारने पहुंच गए। मैंने फिर एक एग्जाम्पल दिया जिसमें जावेद मियादाद बैट लेके पहुंच गए थे बॉलर को मारने। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। और आपके बॉलर शोएब अख्तर तो इस चीज के लिए बदनाम रहे हैं। शोएब अख्तर की किससे लड़ाई नहीं हुई? हरभजन सिंह वाली लड़ाई हम भूल गए क्या, जब हरभजन सिंह ने छक्का मारकर जिताया था, याद है आपको कि नहीं? तो आपके बॉलर के अग्रेशन तो मतलब जबरदस्त रहे हैं। तो आपको अपनी गलती नहीं नजर आएगी, लेकिन दूसरे ने वैसी गलती कर दी तो आप जी नाराज हो गए, उसको नमक हराम कहने लगे। वाह जी वाह। ये तो हो गया क्रिकेट मैच के अंदर जो खिलाड़ियों के साथ हुआ। आपने, आपके फैंस ने क्या किया है? आज तक कभी आपने देखा है कि जो स्टेडियम की कुर्सियां जो है वो निकाल के पाकिस्तानी फैंस को मारी जा रही हैं? ये तो पाकिस्तानी अच्छे हैं जिन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो आगे से देख रहे थे कि हरकत क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली ये बता रहे थे कि हम कैसी कौम है। पाकिस्तान तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान तो जब इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान कहता है कोई बात नहीं, हमारा हमसाया जीत गया, चलें कोई बात नहीं। हम आप देख लें कल किस तरीके से बाबर आजम से उनके जो कैप्टन ने सलाम लिया। जब आपने उससे पहले देखोगा पाकिस्तान हारा, किस तरह कोहली बाबर आजम से सलाम दे रहा था।
तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल उन्होंने किया है, इससे पाकिस्तान का जो हर फैन है, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो काफ़ी मायूस हुए हैं अफ़गानिस्तान के इस रवैये से। अफ़गानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, आपने बड़ा अच्छा फाइट किया, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपके जो फैंस हैं वो हमें कुर्सियां मारना शुरू कर दें? कुर्सियां मारने की बात तो एक तरफ, इन्होंने क्या किया कि गाड़ी में जो लोग बैठ के जा रहे थे उन्हें गाड़ियों से निकाल निकाल के मारा गया है। देखें, जब आप मैदान के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, जब आप समझते हैं कि यार हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, हम इनको मार के गुस्सा अपना निकाल लेंगे, तो यकीन माने कि फिर पाकिस्तानी भी आगे से जब रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ अफ़गानिस्तान, हम आपके साथ हैं और हमने हमेशा आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने हमेशा हमें ये भी शो करवाया कि हमारे से सबसे जो आप बड़े मुनाफिक आप लोग हैं और आप हमेशा पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हमें ये लगा इस दफ़ा। अच्छा, आज से पहले ना हम ये सोचते होते थे, बचपन से बल्कि ये सोचते होते कि शायद इंडिया हमारा हरीफ है, इंडिया हमारा रवायती हरीफ है। पाक भारत टाकरा के नाम से शोज चलते हैं, 2-2 4-4 दिन, घंटा घंटा पूरे ट्रांसमिशंस होती थी। जनाब अली उधर से तंदो तेज़ जुमले आ रहे हैं, इधर से जुमले जा रहे हैं, और ना एक बड़ा माहौल क्रिएट होता था। लेकिन जो कल हुआ है उसके बाद शायद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया हमारा उतना बड़ा हरीफ नहीं है जितना बड़ा हरीफ हमारा अफगानिस्तान है। हालांकि अफगानिस्तान को हम अपनी ब्रदर कंट्री समझते थे, वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं। उनकी कंट्री के ऊपर इतने डिजास्टर आए हैं तो पाकिस्तानी ने उनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, उनको पाकिस्तान में रहने की जगह दी, उनके जो बिजनेस हैं वो यहाँ पर चले। इसके अलावा आप देखें लाहौर के अंदर कितनी मार्केट्स हैं जहाँ पे अफगानी पठान यहाँ पर आके अपना शानदार कारोबार कर रहे हैं। और हमें ये लगता था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं और हमने हमेशा फ्रेंडली मैच देने की उनको कोशिश की है। लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद हमारी सोच थोड़ी चेंज होगी कि यार जनाब अली बात ये है कि 4 दिन पहले हाइप स्टार्ट होती है पाक भारत टाकरा, और जो ड्यूरिंग मैच भी, पहले भी और ड्यूरिंग मैच भी, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स फुल जोश में होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं वो फुल जोश में होते हैं। लेकिन जैसे ही मैच पाकिस्तान हारता है या इंडिया हारता है, आप स्टेडियम के बाहर आकर देखें, अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान वाले मुस्कुरा कर पास से गुजरे होते हैं, अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया वाले मुस्कुरा कर पास से गुजरे होते हैं। दोनों तरफ से जो मर्जी जीतने वाले की तरफ से एक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन में कुछ नहीं आता सिवाय स्माइल के। तो आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान कितनी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, उनके फैंस भी, उनके खिलाड़ी भी। लेकिन कल जो देखने में आया वो इंतहाई अफसोसनाक था। मैंने जब वो वीडियो देखी ना, आप बिलीव करें, बड़ा दिल दुखा कि यार देखो हार जीत हो जाती है, खेल का हिस्सा है। अब मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी भारत की कि विराट कोहली जो है वो आके रिजवान को और बाबर आजम को गले लगा रहा है। और आपने देखा होगा कि बिहाइंड द सीन जो होता है, जैसे BTS होता है, कि मैच शुरू होने से पहले भी उनके कितने अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया और पाकिस्तान के। पता नहीं अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज़ की उनमें आकड़ आ गई है ना, उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है, और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। इंजमामुल हक साहब जब से उनके कोच बने हैं तब से उनको बैटिंग का पता लगा कि बैटिंग कैसे की जाती है। उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं। आप पाकिस्तान से सर्विसेज ले रहे हैं, या तो आपको इतनी नफरत है पाकिस्तान से तो आप सर्विसेज भी ना लें, उस पर बायकॉट करें। अच्छा, तो फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं क्या? उमर गुल हो या इंजमामुल हक हो, फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री में है, मदद दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं क्या क्रिकेट सिखा के? और आप क्या क्रिकेट सीख कर ही आए थे क्या? वो तो अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया तो इंडिया ने भी सीखा और पाकिस्तान ने भी सीखा जब पाकिस्तान बना। तो क्रिकेट आप भी सीख के नहीं आए हैं, किसी से सीखा ही है। हमने भी सीखा है, आपने भी सीखा है, वो भी सीख रहे हैं। और उससे पहले तो क्या अफगानिस्तान के लोग आपके कहने पे क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने। हाँ, ये बात अलग होती कि आप फ्री में सिखा रहे हो, आप कोचिंग दे रहे हो फ्री में, अपनी तरफ से एक पैसे खर्च आप उनसे नहीं ले रहे हो। दूसरी बात कि आपने कहा कि हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। कैसी मदद? मतलब अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर हमले इतने साल तक करता रहा, वो तो अपने एयर बेसिस देकर आपने किया उनकी मदद। आपने जो सैनिक अड्डे थे वो देकर आपने मदद की अफगानिस्तान के लोगों की कि अमेरिकन आए और बम बरसाएं और उनका नुकसान करें। आपने अपना एयर स्पेस दिया उनको यूज करने के लिए, अमेरिकियों को। अफगानिस्तान के जो दुश्मन थे तो वो आपने दोस्ती निभाई अमेरिका से, तो अफगानियों के ऊपर जब बम बरस रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? तब कौन सी दोस्ती थी और कौन सा ब्रदरहुड था भाई? तब तो आपको नजर नहीं आता। और देखिए, गेम का हिस्सा है, इसको गेम की तरह लीजिए। और मैं इस पर बाद में चर्चा करता हूँ वीडियो के बाद कि ये दुश्मनी है असल में क्या। क्यों जी, आप देखें ना, उमर गुल उनको बॉलिंग सिखा रहे हैं।
और आप उनसे हमसे ही सीख के और हमारे ही मतलब के प्लेयरों पे आवाम पर मतलब आप तशद्दुद कर रहे हैं। आसिफ को इन्होंने मैच फी का जुर्माना किया और उस प्लेयर को नहीं किया, अगवानी बॉलर को, जबकि गलती उसकी थी, उसने गाली गलौज की। ठीक है, जारी बात है, गाली गलौज किसी को करोगे तो वो आउट होकर जा रहा है एक प्लेयर, उसको गुस्सा चढ़ेगा। तो भाई साहब क्यों आधी खबर दे रहे हैं आप? जुर्माना तो उस पर भी हुआ है 25% मैच फीस का, आसिफ पर भी हुआ है और अफगानिस्तान के बॉलर पर भी हुआ है। दोनों को दोषी पाया गया है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में, और आईसीसी की तरफ से बाकायदा ये बताया गया है कि दोनों के ऊपर जुर्माना हुआ है, दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई है, दोनों को दोषी पाया गया है, दोनों ने अपनी गलती मानी है। अब देखिए ये शुरू गया ना प्रोपेगेंडा। अब ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे और पाकिस्तान में जो लोग देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि देखो बताओ यार, ये तो हमारे साथ तो जी नाइंसाफी हो गई, उसके ऊपर नहीं लगाया जुर्माना और हमारे प्लेयर के ऊपर लगा दिया। जी जुर्माना दोनों प्लेयर के ऊपर लगा है, तो पूरी जानकारी दीजिए। और ये झूठी बातें, अब देखिए अब इतने से क्या होगा, जितने पाकिस्तानी सुनेंगे वो और गुस्से में आएंगे कि देखो जी आईसीसी भी हमारे से वो करता है। ये गलत बात है, पूरी जानकारी दिया कीजिए और बिना पढ़े लिखे मत बोला कीजिए। हाइपर किया गया, लेकिन इस बात पे मैं कहूँ उस वक्त ऑलरेडी माहौल गर्म होता है ना, मतलब एक बंदे को आपने आउट किया, वो जा रहा है तो डेफिनेटली वो गुस्से में होगा, उसका जोश तो होगा, जो वलवला होगा वो इस वक्त पीक पे होगा जी। और सबसे अच्छी बात नसीम शाह ने जो जवाब दिया, इनको बल्ले से जो जवाब दिया, आउटस्टैंडिंग, दिल जीत लिया नसीम शाह ने। अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे, हम सबकी दुआ उसके साथ है। लेकिन मैं फिर एक बात करूँगा, अफगानिस्तान में ना वो कहते हैं ना कमी है, थोड़ा सा मतलब हार बर्दाश्त नहीं है। उनके प्लेयरों ने वहाँ नुकसान किया, शारजा के जो कुर्सियाँ थी उनको तोड़ा, और उसके बाद पाकिस्तानियों पे जहाँ देखिए ग्रीन शर्ट वहाँ पे वो फेंकते गए। देखें ख़वातीन भी वहाँ पे आती हैं। हम ये सुनते थे कि जो पठान कौम है, ये अगवानी कौम है, ये ख़वातीन का वैसे ही बड़ा एहतराम करती है, हमने हमेशा ये सुना है मैंने। और वो मतलब देख रहे हैं कि ख़वातीन का लिहाज नहीं, उन पर भी कुर्सियाँ, डंडे। ये तो चंद वीडियो थी जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, वहाँ पर और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के हालात होंगे जो शायद हमने कैमरे में कई चीज़ों रिकॉर्ड भी नहीं हुई होंगी। हम तो अपना रवायती हरीफ जो है वो इंडिया को समझते थे कि पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे रवायती हरीफ जो है वो इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान। आपको लेट लगा है, मुझे वर्ल्ड कप में लग गया था, बल्कि उससे पहले ही लग गया था, क्योंकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स, अफगानी प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपनी आवाम को और ख़ुद से भी चाहिए कि डिसिप्लिन में रहें। और क्योंकि ये देखें ये एक पीस की एक जेंटलमैन गेम है, तो मेरे अफगानियों को चाहिए कि ये इसको जिस तरीके से वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अपना एटीट्यूड भी अच्छा करें। इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया की, तो बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें इंडिया जीत जाता है, बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान जीता था, लेकिन उस तरह का ये रवैया हमें कभी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिला जो कल अफगान की तरफ से हमें देखने को मिला। मैं बिल्कुल इस बात की तारीफ करता हूँ कि जितनी मरतबा पाकिस्तान जीता है या फिर हारा है, ना पाकिस्तान फैन की तरफ से ना इंडियन फैंस की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन आया। इंडियन हमें कितने वर्ल्ड कप के मैच हम हारते रहे, इतना मतलब कि दिल को दर्द होता है, लेकिन देखें हमारे अंदर जो सब्र है कितना है। इंडियन फैंस को देख लें, उन्होंने आज तक पाकिस्तान को बुरा भला कहा होगा, तनकीद की होगी सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुर्सियाँ लेके जो गाड़ियों से लोगों को निकाल के मार रहे हैं। तो मैं तो पहले ये समझता था कि शायद इंडिया के लोग हमारे से ज़्यादा नफरत करते हैं। कल जो मैच हमने देखा है उसके बाद हमें ये लगता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको हमारे से ज़्यादा नफरत है। जो यूएई के वहाँ पे पुलिस है उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया, क्या कहेंगे आप? एक्शन अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल कि एक्शन ऑन टाइम लेना चाहिए था। आपको पता है कि वहाँ पर मैच हो रहा है और मैच के दौरान इतनी नाकिस सिक्योरिटी थी कि उसके बाद काफ़ी टाइम तक मारपीट चलती रही है, कुर्सियाँ उखाड़ी गई हैं और दो भी सिक्योरिटी वाले ऐसे नज़र नहीं है। वीडियोज़ के अंदर आप देखेंगे, होता ये है कि चलें ठीक है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते पूरे, लेकिन हर एम्प्लॉयर के ऊपर 5-5, 6-6 पुलिस वाले तो खड़े होते हैं। आप वीडियोस के अंदर देखें, कोई एक पुलिस वाला भी ऐसा नहीं था जो आकर उनको रोक रहा हो। लेकिन अगर इनिशिएटिव लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफगानी गवर्नमेंट को और अफगानी जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उनको बताना चाहिए कि जनाब अली आप अपने जो फैंस हैं, शायकीन हैं, या तो उनको समझाएं या तो उनकी काउंसलिंग करें, अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको बैन कर दें। क्योंकि ये बार बार इस तरीके से, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी आपको शायद याद होगा, एक बार पहले भी जब अफगानिस्तान हारा था तो ये रवैया सामने आया था। ये एक बार नहीं, तीसरी बार हमें देखने को मिला इस तरह का माहौल। तीसरी बार अब वो यूज टू हो गए हैं, अब उनको ऐसे लगता है भाई कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। अगर पहली बार एक्शन लिया था तो शायद अब ना होता, दूसरी बार ना होता, अब तीसरी बार ये हुआ है। अब मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ चौथी बार भी ऐसा ही होगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली को बैन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल, लोग तो कोशिश करते हैं कि जो इनका पावर हिटर है, जो आके मैच जितवाता है, हम उसको बीच में निकाल दें, लेकिन सबको पता है किसकी गलती है। वो तो जा रहा था,
उसने तो आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब आप आगे आके सामने आके आप उसको गाली देंगे तो आगे से कोई तो वो रिस्पॉन्स करेगा ना। उसने फिर भी कहा यार मुड़ जा पीछे, एक मतलब उसने हाथ से कहा, वो फिर दोबारा वो कोई गाली देने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने ऐसे बैट ऐसे किया लेकिन उसने रोक लिया। लेकिन वो मुसलसल यही कोशिश कर रहे थे और एक अफगानिस्तान का जो प्लेयर है वो भाग के आया, उसने ऐसे धक्का भी दिया। लेकिन आसिफ अली ने फिर भी जो है ना सब्र का मुजाहरा किया और चुप करके चले गए हैं। जो आपने बात की है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होते रहे हैं, जिस सबर का मुजाहरा किया होता ना तो ये बात इतनी बढ़ती नहीं। ये फास्ट बॉलर्स का या बॉलर्स का विकेट लेने के बाद आमतौर पर रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन तब और ज्यादा होता है जब दो बिल्कुल दुश्मन कंट्रीज खेल रही हों। इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। आप भूल गए शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर की वो जो जबरदस्त लड़ाई हुई थी जिसमें मां बहन की गालियां दी गई थी दोनों प्लेयर्स की तरफ से, आपको याद है? वो क्या था, शाहिद अफरीदी चिढ़ा रहे थे ना गौतम गंभीर को, तब कौन गलत था भाई? और उसके बाद तो बड़ा बवाल हुआ भाई, एकदम नौबत मारपीट तक आ गई थी, फिर बीच बचाव किया गया, याद है ना आपको? तो ये मैच में होता है। और इस पर जिस तरह से आप कह रहे हो कि आसिफ अली ने कुछ नहीं किया, आसिफ अली ने जिस तरह से बैट उठा के मारना चाहा, मैं इसको ऐसा कहूंगा कि मारना चाहा। आसिफ अली चाहते तो बैट नहीं उठाते, जबान की बात से, जबान की जब वो जबान से उनको कस रहे थे, उनको बोल रहे थे, तो आप अपना जवाब जबान से देते। आपको हमलावर होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अग्रेसर तो भाई आप लोग हो ही ना। हमलावर होने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन आप कैसे कम हो जाते? अरे ये अफगानिस्तान, ये कल का बच्चा हमें आके दिखाएगा। ये गलत है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों बॉलर्स ने भी गलती नहीं की। देखिए, बॉलर्स ने अपना अग्रेशन दिखाया, हो सकता है गाली गलौज मैंने सुनी नहीं थी, हो सकता है गाली गलौज दी तो उनको गुस्सा आया होगा आसिफ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तस्वीर देखो ना यार, आपको लगता है कि आसिफ अली की तरफ से जो है अग्रेसिव रवैया नहीं अपनाया गया, अपनाया गया, तस्वीरें देख रही हैं। तो अच्छा हुआ कि आसिफ अली को बैन नहीं किया गया, बच गया आसिफ अली, वरना इन पर बैन लग जाना था। जिस तरह से बल्ला उन्होंने आक्रामक तरीके से उसकी तरफ घुमाया था। लेकिन आप लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तो भैया ऐसे ही फैंस मारेंगे। और अफगानिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि भाई भीड़ पर काबू नहीं होता इमोशन पे, इसमें क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इस तरह से करोगे तो फैंस तो गुस्सा होंगे, जाहिर सी बात है। आप बात करते, तनातनी होती, तैश में आके आप भी कुछ बोल देते, चले जाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो जो हरकत हुई ना कि बल्ले से आपने मारने की कोशिश की, बेसिकली मारा नहीं, लेकिन क्योंकि मार देते तो फिर तो क्रिकेट करियर चौपट था, लेकिन आपने जता दिया कि मैं मार दूंगा तुझे। तो ये जो एक्शन था वो ठीक नहीं था आसिफ अली का, बिल्कुल नहीं। तरीके से देखें, ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप मैच हारते हैं, मैच जीते हैं, लेकिन आप सब्र का मुजाहरा करते हैं। मैं ये हमेशा कि हम ये समझते थे कि इंडिया के लोग जो अच्छे नहीं हैं शायद, या पाकिस्तानी इंडिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं, लेकिन कल के मैच ने ये साबित किया है कि हम हारते थे फिर भी इंडिया के जो प्लेयर थे वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से हमारे साथ जो अलविदाई मुलाकात होती है, सलाम लेते हैं जब, तो बड़े बेहतर तरीके से पाकिस्तानियों से मिलते थे। जब पाकिस्तान उनको हराता था तो पाकिस्तान में उनके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करता था, कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिस तरीके से कल ये हरकत देखने को आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है, पाकिस्तानी भी इंजॉय करते हैं, इंडियन भी इंजॉय करते हैं, और दोनों जो है स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं। आसिफ अली बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखनी थी पाकिस्तान की, वो इज़्ज़त रखी है। वो आसिफ अली हो चाहे नसीम शाह हैं तो हम एक ही, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो हरकतें की गई हैं अफगानिस्तान की तरफ से, ये बहुत ही मैं समझता हूँ उनके जो लोग भी होंगे ना, कुछ उनमें अच्छे लोग भी होंगे, वो भी फील कर रहे होंगे कि यार ये गलत है, मैच को मैच समझें, ना कि जंग का मैदान बनाएं। मैं यहाँ पे भारत की तारीफ़ ज़रूर करूँगा, उस वजह से करूँगा कि मैंने देखा है कि वहाँ पे हमारा जो शहीन शाह अफरीदी है वो अगर नहीं खेल रहा तो सारे उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम्हारे पाँव को, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप है। फ़खर जमान आप देख लें कितना बड़ा वो प्लेयर है हमारा, आप वो देखें कि उसका भारत के मैच में इतना बड़ा मैच था, उसमें उसका एज लगा है, जबकि उसको पता कि मेरा एज लग गया, उसने अंपायर की तरफ नहीं देखा और वो जाके उधर पवेलियन की तरफ चला गया। ये स्पोर्ट्समैनशिप है।
इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं यार कि आप मतलब वहाँ पे अवाम पे भी तशद्दुद कर रहे हैं। बल्कि रमीज़ राजा साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने इस बारे में बोला है कि हम एक लेटर लिखेंगे आईसीसी को और इस पर ये जो हरकतें हुई हैं हमारी कौम पे, जो इन्होंने कुर्सियाँ उठा के मारी हैं, इसका सख्त नोटिस दिया जाएगा। अगर अफगानिस्तान की यही हरकतें रहती हैं तो मेरे ख्याल से इनकी टीम को बैन कर देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आज अगर इंडिया से इनका मैच होता है या किसी और टीम से होता है, ये उनसे भी हारेंगे, ये उनके साथ भी यही सब करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी फैंस की जानिब से हमें कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। जितनी भी वीडियोस दिखाई गई उसमें यही दिखाया गया है कि अफगानियों ने मारा है, पीटा है, गालम गलोच के, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया। हाँ, उन्होंने सेलिब्रेट किया है अपनी जीत को, नाचते रहे हैं, जिस तरह मर्जी नाचें, सेलिब्रेट करना हर एक का हक है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रिएक्शन देखने को नहीं आया जिस तरह का अफगानियों ने उनके साथ रवैया अपनाया। देखें, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी रिजवान की। रिजवान बीबा बच्चा, मैं तो यही कहूँगा उसको कि आप देखें कि उसको अगर वो आके ना बॉल करके जब बीट हुई उसको आंखें दिखा रहा था अफगानी बॉलर शुरू में ना, तो रिजवान आगे से हंस रहा है, उसे गले लगा रहा है, हंस रहा है, स्माइल, वो स्माइल जेस्चर ऐसा देता है कि अगला बंदा वहीं पे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स था। उसके अलावा शदाब को आप देख लें, कीपर के साथ वो मजाक मस्तियाँ कर रहा था, खेल रहा था, क्योंकि वो भी खान है, कीपर भी खान है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को आई हैं। मुझे लगता है उनकी निस्वार शायद ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो छक्के पड़ गए 2 एंड पे। जब तक निस्वार खाते रहे हैं तब तक ये लोग टिके रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा है। जैसे ही बल्कि वो मुझे लगता है वो बल्कि उन्होंने कंप्लेन भी किया है शारजा वालों ने कि यहाँ पर ना इतनी निस्वार बरामद हुई है शारजा के, वहाँ से खाली खाली पैकेट मिले हैं कि लातादाद पैकेट वहाँ पे जो अवाम पठान आई हुई थी वहाँ पे निस्वार बहुत खाई गई है। मुझे तो लगा है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बैन कर दिया 2 मैचों के लिए और अफगानी प्लेयर को भी 2 मैचों के लिए बैन कर दिया। चले ठीक है, बैन ठीक है, सज़ा दी है ताकि आइंदा पाकिस्तान की तरफ से भी ना हो और अफगानिस्तान की टीम की तरफ से भी ना हो। देखिए, लड़ाई तो लड़ाई है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आईसीसी के मैच रेफरी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है तो ठीक लिया है, और जो है वो ताकि आइंदा को ऐसी दोबारा से हरकत ना करें। अभी वो जो लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सारे मामले के? बात यह है कि हमने बचपन से सुना हुआ है, बल्कि ये सुना नहीं हुआ, ये हकीकत है कि जो खेल होती है ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम फ़रोग देने की एक बहुत अच्छी एक मीडियम है कि जनाबी अली अब खेलते हैं, एक टीम हारती है, एक जीतती है और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं। तो खेलों से मोहब्बत ही फैलनी चाहिए, खेलों से जंग नहीं होनी चाहिए। जंग करने के लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म में वहाँ जंग लगी हुई है, हर जगह पे जंग लगी हुई है, लेकिन जो एक खेल है जनाबी अली, लोग मोहब्बत करते हैं इससे, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, कम से कम उसको प्यार की हद तक रहने देना चाहिए, उसको मोहब्बत की हद तक रहने देना चाहिए। और एक टीम जीती है उसको जश्न मनाना चाहिए, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रह कर जो हारी है उसको भी दूसरे टीम की जो जीत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये यहाँ पर बात करूँगा कि देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो 2 मुल्कों को एक करती है। हमारे बड़े मामलात भारत से अगर ख़राब थे ना, कुछ सियासी मामलात अगर आप देख लें, वो इस मैच ने काफ़ी हद तक ठीक किए हैं। खिलाड़ियों में हमने देखा है कि रोहित शर्मा बाबर से मजाक कर रहा है, विराट कोहली मजाक कर रहा है, हंस रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। ये स्पोर्ट्समैन जो शिप होती है ना, ये लोग आपस में एक दूसरे को एक करते हैं प्यार मोहब्बत से, कि यार एक बातें याद रहती हैं कि अच्छा टाइम गुजारा है। पुराने प्लेयर्स की आप बात देख लें तो वो भी यही कहते हैं कि यार हमारा तो आना जाना है, उठना बैठना इन लोगों के साथ रहा है। तो बड़ा अच्छे मामलात रहे हैं। इस तरह के काम मत करें जिससे आपकी क्रिकेट टीम बैन हो जाए। मैं अगवानियों को कहूँगा, बाकी तो समझदार टीमें विजिट भी कर चुकी हैं। अगवानी लगता है कि धड़ल्ले ही हैं, बस एमी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, सिखाने वाले हम लोग ही हैं आपको। या तो अगर आपको इतनी तकलीफ है हमसे, आप उमर गुल को भी वहाँ से फिर निकालें, वो पाकिस्तान खेला हुआ है। इंजमामुल हक ने आपको बैटिंग सिखाई है, आप उनको भी बैन करें। सीखना हमसे है, और हम पे ये कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, ये वो वाला हिसाब है इनका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। यूएई की पुलिस ने तो अफगान फैंस के खिलाफ एक्शन ले लिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आईसीसी को भी इस सारे मामले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा हमें इस तरह का कोई भी मामला देखने को ना मिले। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वीडियो ख़त्म हो गया और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि ये लोग उस देश के निवासी हैं जिस देश की टीम का अग्रेशन पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, जिस टीम के बॉलर्स का अग्रेशन पूरी दुनिया में मशहूर है। वकार यूनुस हो, ये हो, जावेद मियादाद हो, राशिद लतीफ़ का वो बैट लेकर कूदना, शायद वो भी मैं भूल नहीं सकता। तो ये लोग अब बात कर रहे हैं कि जब सामने वाली टीम ने उनके साथ ऐसा किया है तो अब ये बात करेंगे नहीं जी, पीस और जेंटलमैन गेम और ये और वो, और कितने जेंटलमैन गेम के पक्षधर हैं पाकिस्तानी टीम में, ये हमने देखा है। खैर, वक्त वक्त की बात है। लेकिन देखिए, मैं भी ये कहूँगा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए,
इस तरह से अग्रेसिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो। ये बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता। आप गेम का जवाब गेम से दो, आप बैटिंग का जवाब बैटिंग से दो, बॉलिंग का जवाब बॉलिंग से दो। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत अग्रेशन होता है तो मुझे लगता है कि इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन जब बढ़ गया, वो बल्ला लेके ना दिखाते तो शायद ना बढ़ता इतना। और बिल्कुल आईसीसी ने कार्रवाई की है, मैच फीस का जुर्माना लगाया 25%, और इनको और सजाएं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे किसी भी खिलाड़ी का हौसला इतना ना बढ़े कि इस तरह से बदतमीजी पर आए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि भाई इससे सीख क्या मिली, इस पूरे इंसिडेंट से हमने क्या समझा, क्या देखा। इस पूरे इंसिडेंट से हमने ये समझा कि अफगानियों के दिल में पाकिस्तानियों के लिए कितनी नफरत है। और ये नफरत क्यों है? कुछ तो हुआ होगा। आप कह रहे हो कि हमने मदद की, हमने ये किया, हमने वो किया, हम खड़े रहे, हमारा तो ब्रदर मुल्क है और ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से अफगानी आपसे नफरत करता है। कोई तो वजह होगी, एक तो वजह होगी। वजह यह है कि अफगानिस्तान में उथल पुथल मचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप बतौर पाकिस्तानी नहीं मानोगे इस बात को, लेकिन आप जाके स्टडी कीजिए कि आपकी आईएसआई, इन सब लोगों ने कितना फायदा उठाया है अफगानिस्तान का, और किस तरह से वहां पर अस्थिरता फैलाई है। और अफगानिस्तान के लोग ये बात जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ना किया जाता होता, तो इतनी नफरत कभी नहीं होती। जब तक आप कुछ ना कुछ करोगे नहीं ना, तब तक नफरत नहीं बढ़ेगी। और ये बात एक आध इंसिडेंट से नहीं होती है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये दिखाता है कि अफगानियों के प्रति, अभी मुझे याद है कि जब एक कोई सर्वे हुआ था, तो उसमें भारत को अब ज्यादातर अफगानियों ने अपना दोस्त बताया था, शायद 69 या 60% प्लस बताया था। पाकिस्तानियों को उन्होंने उसमें सबसे बड़ा अपना दुश्मन बताया था। और ये पूरे अफगानिस्तान के लोगों से पूछा गया था, मतलब अलग अलग इलाकों से। तो ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोग जो ये ज्ञान दे रहे हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। देखिए, किसी के भड़काने पर, किसी के उकसाने पर एक आध बार कुछ हो सकता है, ऐसे दिलों में नफरत नहीं बैठ सकती। और अफगानियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत बैठी है, ये बात मानिए। और जिस तरह से तालिबान भी आपके खिलाफ काम कर रहा है, उसमें भी आपको झलकना चाहिए कि जिनकी आपने मदद की, जिनको आपने सत्ता पर बिठाने में बहुत सहयोग किया आपकी आईएसआई ने, वो भी आपके खिलाफ हैं, वो भी आपको धमकी दे जाते हैं, वो भी आपको चेतावनी दे जाते हैं। ड्यूरंड लाइन पर आपके सेना के कितने जवानों को मार चुके हैं वो। तो ये आप बात अच्छे तरीके से समझ में आपको आनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहां है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए ये नफरत भी एक हथेली वाली नहीं है। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिससे उनमें नफरत बैठी है। तो खैर, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, जंग में तब्दील न किया जाए, मैं भी यही कहूंगा। और बाकी रही बात, तो होता रहता है यार, कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दूध की धुली है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नाम पर भी तो इतने सारे आरोप लगे हैं, सजाएं हुई हैं, और वो भी ऑन कैमरा हुआ है। ठीक है, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।